अल्पज्ञ है तो सिद्ध कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो सुई से लेकर हवाई जहाज के तो ज्ञान तो जीव ही किया है। कोई भगवान परमात्मा जो ईश्वर तो आकर के जहाज खड़ा नहीं किया, ले बेटा हवा में उड़ना तुम है। जितना शोध खोज दवाई इंजेक्शन, इतना कोरोना आया, लाखों करोड़ों लोग मर गए, कोई जी ईश्वर आकर के इंजेक्शन नहीं, ले बेटा तेरे में घुसा रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ के यूनिवर्सिटी में तमाम प्रकार डॉक्टर खोज किए, किसी तरह साल भर 1.5 साल 2 साल लग गया खोज करने में हैं। तो ईश्वर को तुम्हारे ला करके अल्पज्ञ अगर काम से कि ये है तो सर्वज्ञ जो है उसको बुलाओ ना। इतना मर रहे थे पट 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 मक्खी की तरह, क्या मछली मक्खी की तरह पट पट जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं तो ये नहीं, प्लेटलेट हो कर दे। तो आकर के परमात्मा को बताना चाहिए ना, अल्पज्ञ है ये जीव तो सर्वज्ञ को यहाँ खड़ा करो मेरे को। प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। तो इतनी दुनिया में चर्च ईसाई हैं, कितने देश, कम से कम एक ऐसे कम से इतनी बड़ी आबादी ईसाइयों का, चर्च का जो भगवान ईसा को आकर के इंजेक्शन दे देना चाहिए हैं। समझ में, भगवान बुद्ध को बौद्धिस्ट को मानने वाले हैं, तमाम प्रकार जापान वापान में कितने पट पट मर रहे थे, तो उनको इंजेक्शन बुद्ध भगवान दे देना। भाई सर्वज्ञता बौद्धिस्ट है, चलो काम से हैं तो लाओ। और तमाम प्रकार की जो ईश्वर परमात्मा देवी देवता अल्लाह खुदा को मानने वाले हैं समझ में। और जो बेईमान तो हजरत यहाँ निजामुद्दीन में मुसलमान थू 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 करके और कोरोना बढ़ा दिए हैं। कहा जामा मस्जिद में क्या हजामत करने लगे, मुशहरा करने लगे, हज करने लगे और पूरा फैला दिए हिंदुस्तान में। 25% फैला था और हज करके जितने मुसलमान पहुंच गए, पूरे लखनऊ पहुंच गए तो दिल्ली पहुंच गए तो यहाँ पहुंच गए, वो पूरे अल्लाह और मुसलमान पट 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 मर रहे हैं। अब खुदा आया नहीं इंजेक्शन लेकर के हैं। तो सिद्ध करिए, मैं तो बता रहा हूँ कि ये जीव ही सर्वज्ञ है, ठीक है, यही मनैया, यही जनैया, यही जानने वाला, यही करता। इसके अलावा कोई काम से सर्वज्ञ तो कोई सिद्ध नहीं हो रहा। तो बताइए आप जो अगर अल्पज्ञ है तो बताइए, हमको सिद्ध कीजिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। सर्वज्ञ है उसको खड़ा कीजिए, और अल्पज्ञ मैं हूं तो हम तो कहते कि जीव ही सर्वज्ञ, सबको जनैया को का जनैया, जानत ही सकलो सुख पैया। ये सुख दुख सब कुछ पर अच्छा 2 रोटी खा लिया तो पेट भरा, तो वो जान गया कि हमारा पेट भर गया। प्यास लगी तो वो भी जान गया है। ईश्वर परमात्मा को खोज भी यही कर रहा है, आज तक खोज खोज करके खो गया, खोजत खोजत खुद ही खो गया। जिसे खोज रहा था वही खुद ही हो गया हैं। खोजते खोजते पूरी जिंदगी खो दिया और किसी ने पता ही नहीं खुदा कहाँ गया है कि नहीं है, पूरे जीवन खो दिया हैं। तो बताइए, आप बताइए कि अगर ये अल्पज्ञ है जीव, ईश्वर जीव अविनाशी सकल सूक्ष्म राशि, तो ये आप बताइए कि सर्वज्ञ ईश्वर है तो क्या उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता हमको बताइए तब ना कि कह देने से होता है। कह दे कि ये काम से कि स्वर्ग वहाँ मरने के बाद वहाँ जाओगे स्वर्ग, तो वहाँ जाने के चील कौआ कम चील कौआ आसमान में मरदा रहे हैं। चील कौए की खानी में जा रहे ईश्वर परमात्मा की ऊपर परमात्मा, तो मरने के बाद वह जड़ अध्यास होगा ना ईश्वर परमात्मा। मरने के बाद कौआ होगा, गिद्ध होगा, बाज होगा, ऊपर लक्ष्य आसक्ति ऊपर की होगी, तो मरने के बाद क्या होगा, तो दूसरे पातक योनियों में जाएगा। तो हमको ये बताइए कि सर्वज्ञ है तो कैसे है, और हम तो कहते हैं जीवी जनैया है, ईश्वर को जानने वाला, परमात्मा को भ्रम धोखा मानने कोई भी जानने वाला, उसको छोड़ने वाला, उसको पकड़ने वाला, उसको मानने वाला, सब कुछ तो यही कर रहा है। ये प्रत्यक्ष है, हमें प्रमाण के साथ बोल रहा है। और अगर आपके पास जो है सर्वज्ञता का प्रमाण है तो हमको बताइए, जो ईश्वर परमात्मा वाला मानने वाला वो आकर के मेरे को सिद्ध करे कि ये परमात्मा जो है सर्वज्ञ है और ये जीव अल्पज्ञ। ऐसे हवा में बात करने से बात बनेगी? कौन है ईश्वर परमात्मा को मानने वाला सर्वज्ञ सिद्ध कर दे? अभी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ।
दम के साथ बोल रहा हूँ। सिद्धांत उनके शास्त्रों का प्रमाण दूंगा, वेद का दूंगा, उपनिषद का दूंगा, उनके प्रमाण परमात्मा। तू सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता का ज्ञान अगर है उसके पास, तो भाई तो तुम तो मान रहे हो ना सर्वज्ञ परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को, खुदा को, सर्वज्ञ को, परमात्मा शक्ति को मान रहे, तो तू मान रहा तो जानता होगा। हम तो नहीं जानते, तो चलो हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, ठीक है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप सर्वज्ञता का प्रमाण दीजिए। हम अपने जीव सत्ता, आपके अपनी सर्वज्ञता का हम ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, तो हम अपने का प्रमाण दे रहा हूँ। एक नहीं, 1000 प्रमाण, लाखों प्रमाण दे दूंगा। हैं, बताइए, अब बताइए, सर्वज्ञ है तो मैं ये कह रहा हूँ श्रीमान जी, महात्मा जी, कि जब आपको वहाँ उस लक्ष्य तक पहुँच जाओगे तो फिर तो वो सब हट जाएंगे, ईश्वरीय गुण आ जाएंगे, फिर तो उसमें उसका समावेश हो जाएगा, ज्योति में ज्योति समा जाएगी। लेकिन जब तक अज्ञान का पर्दा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये इतने सारे हो रहे हैं, कोई जबरदस्ती हिंदुओं को मार रहा है, ये सब जीव ही तो मार रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, सुनिए, वो पर्दा को छोड़ो, तो पर्दा जिसे मान लीजिए ये घर है, ये पर्दा है, इस पर्दा के पीछे आपको ज्ञान है कि इसके पीछे मकान के इतनी फीट दूरियां हैं? पर्दा किस चीज का पड़ा? वो तो पर्दा तो आप खुद डाले है ना, वो परमात्मा तो डाला नहीं है। तो जब पर्दा हमने डाला है तो हम जानते हैं ना कि मेरा पर्दा क्या है? अभी आपने स्वीकारा, आपने ये स्वीकारा कि हमारी अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, हैं? तो अज्ञानता का पर्दा अगर हट जाता तो ईश्वर कैसे हो जाएगा? ईश्वर का और आपके अस्तित्व की अलग अलग परिभाषा हो रही है, और आप एक ही बोल रहे हैं, क्योंकि जीव का परिभाषा अलग है, ईश्वर का अलग है। जीव जो है एक देशी है, ज्ञान एक देशी है, और ज्ञान स्वरूप वाला है, अखंड है, अविनाशी है, और परमात्मा का अस्तित्व सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। उसकी परिभाषा एक कैसे मिला रहे हैं? ज्योति से ज्योति नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक देश, अगर ज्योति से ज्योति मिल रही है तो वो मिल रही है, तो वो फिर अखंड कहाँ हुआ? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, शुक्रासी, रामायण की बातें आप बोल रहे हैं। तो अगर अंश है तो अंशी है, तो फिर अखंडता का सिद्ध होगा। अखंड है ही नहीं दोनों, फिर खंड है, तभी तो मिलेंगे। अगर अखंड होंगे तो मिलने का मतलब ही नहीं है। अगर मिल रहे हैं तो वो अखंड नहीं है। अखंड की परिभाषा मालूम है? वह वस्तु जिसको दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके पार्ट नहीं किए जा सकते, वो अखंड है। और आप बोले ज्योति से ज्योति मिले, यानी वो परम ज्योति है और ये छोटी ज्योति, उसमें मिल जाएगा तो मिल रहा है। बुंद से सुंद जमाना, जैसे कि तथाकथित लोग बोलते हैं, वही सीखी बुद्धि बातें आप बोल रहे, विवेक तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगर जीव भी अखंड है, इधर जीव को भी अखंड कहे, उधर ईश्वर परमात्मा को भी अखंड, तो मिला क्यों रहे भैया? मिलेगा कैसे? दो अखंड वस्तुएं तो अखंड हो नहीं सकती। अगर मिल रही है तो खंडित है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, वो परिवर्तनशील नहीं है। फिर ये शाश्वत आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा शाश्वत है, अजन्मा, ये परिभाषा वहां पर लागू नहीं होती है। फिर तुम्हारा रहना वो उसका क्षय होगा, वो फिर ज्ञानी भी है, ऐसा भी सिद्ध नहीं हो सकता। बात समझ में आए? क्योंकि अखंड की परिभाषा यह है कि उसके कोई भी भाग नहीं काटा जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता।